ये है साईं बाबा की एक ओरिजिनल तस्वीर, और ये तस्वीर किस तरीके से खींची गई और बाबा के हाथ में ये कौन सा ग्रंथ है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अक्सर जो भक्त शिरडी आया करते थे वो बाबा के दर्शन किया करते थे। दर्शन के साथ ही वो बाबा को एक ग्रंथ देते थे, जिससे कि बाबा उस ग्रंथ पर अपना हाथ रखकर वो वापस लौटा दे। और जब वो व्यक्ति है, जब वो भक्त है, उस ग्रंथ का अध्ययन करे, उस ग्रंथ को पढ़े, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो, साथ ही में वो ग्रंथ उसको पूरी तरीके से समझ में आए। तो मतलब एक तरह से बाबा की कृपा भी मिल जाए और उस ग्रंथ का भी साथ मिल जाए। तो इस वजह से बाबा के हाथ में अलग अलग भक्त अपने अपने ग्रंथ देते थे, जिस वजह से वो जो ग्रंथ है आशीर्वाद के साथ वापस मिल जाए। तो ये ठीक वैसा ही मंजर है, और बाबा के हाथ में आपको एक ग्रंथ दिख रहा है। देखिए, ये ओरिजिनल तस्वीर है, और इसका जो डेट है, इसका जो ईयर है, वो तो लगभग बताना मुश्किल है, क्योंकि एग्जैक्टली डेट नहीं मालूम, लेकिन दिन मालूम है। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो तस्वीर खींची गई, उस दिन था गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का एक उत्सव था। गुरु पूर्णिमा के उत्सव वाले दिन बाबा के हाथ में जो ये ग्रंथ है वो है तुकाराम गाथा। श्री तुकाराम जो थे वो 17वीं शताब्दी के एक महान संत हुए, जिनका नाम काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और काफ़ी ज़्यादा उनका संतों में नाम लिया जाता है। तो तुकाराम जी की जो गाथा है वो बाबा के हाथ में थी, और किसी ना किसी भक्त ने ही बाबा को दी होगी। तो इस वजह से जो बाबा के हाथ में है वो तुकाराम गाथा आपको नज़र आ रही है। और इसी वजह से बाबा के अगर आप पास में देखेंगे इस फोटो में, तो कई सारे ग्रंथ पुस्तकें रखी हुई हैं, जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अलग अलग भक्त लेकर आए होंगे, जिससे कि बाबा का आशीर्वाद मिल जाए और वो इस पुस्तक को पढ़ने में सफल हों। तो ऐसे कई सारी कहानियां हमें जानने को मिलती हैं, जिसमें भक्त जो है वो पुस्तक लाते थे और बाबा वो लौटाते थे। एक बार एक रामदासी जो है वो शिरडी आया और बाबा के पास बैठ के पुस्तकें पढ़ता था, राम विजय पढ़ता था। अब हुआ ये कि बाबा ने किसी बहाने से उस रामदासी को, उस व्यक्ति को बाजार भेज दिया, और वो ग्रंथ उठाकर श्यामा को दे दिया। जब वो रामदासी आया तो वो बहुत गुस्से में चिल्लाने लगा कि तुमने मेरी ग्रंथ चोरी कर लिया, और श्यामा को डांटने लगा। तो उसके बाद बाबा बोलते हैं कि जब तुम्हें अपने क्रोध पर ही काबू नहीं, और तुम्हारा ग्रंथ अगर किसी ने पढ़ने के लिए ले लिया, पहली बात तो ये श्यामा को मैंने ही दिया है, और अगर किसी ने पढ़ने के लिए ले भी लिया तो तुम इतना क्रोधित हो रहे हो। वैसे तुम श्री राम का नाम जप करते हो और ग्रंथ पढ़ते हो, लेकिन तुम्हें अपने क्रोध पर, और क्रोध भी इस बात पर कि किसी ने तुम्हारा ग्रंथ ले लिया है, तुम्हें मंजूर नहीं होता। तो ठीक इसी तरह से कई सारी हमें कहानी जानने को मिलती है। एक बार एक ज्योतिष बाबा के पास आया और बाबा को एक पुस्तक दिखाई ज्योतिष की, तो बाबा ने वो पुस्तक बापू साहब बूटी को दे दी, और इस वजह से बाबा ने बापू साहब बूटी को वो पुस्तक दे दी है। तो बापू साहब बूटी ने क्या किया, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था, उन्होंने वो पुस्तक पूरी पढ़ी, क्योंकि बाबा ने उन्हें दी है अपने हाथों से। तो ऐसी कई सारी हमें कहानी, जैसे कि काका साहब दीक्षित को बाबा ने कहा कि आप एकनाथ भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए। तो ये सब बाबा जो है अलग अलग ग्रंथ भी पढ़ने को देते थे, बताते भी थे, और जो भक्त है वो अपने साथ लेकर आते भी थे अलग अलग ग्रंथ। तो इस वजह से कई सारे भक्त जो हैं वो शिरडी आते थे और अपने साथ अलग अलग ग्रंथ लेके आते थे। ये दुर्लभ तस्वीर जो है, मैं बताऊं आपको, तो साईं सच्चरित्र जो दाभोलकर जी ने लिखी थी, उस मराठी में लिखी थी, उसमें भी कहीं ना कहीं इस तस्वीर के बारे में दिया हुआ है। हम शुक्रगुजार है डॉक्टर विनी माँ के, जिन्होंने भी इस तस्वीर के बारे में बहुत कुछ समझाया है अपनी बुक्स के माध्यम से, अपनी रिसर्च के माध्यम से, जिस वजह से हमें भी इस तस्वीर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। ऐसी ढेर सारी असली कहानियों के साथ, असली तस्वीरों के पीछे की स्टोरी बताते हुए, या बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई वो कहानियां जो 1918 से पहले हुई, मैं बताता रहता हूँ, लाता रहता हूँ। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई कहानियां जानना चाहते हैं या 1918 से पहले उस दौर में जाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।